जिस प्रकार लोहे को पीट पीट कर इच्छित आकार का बना दिया जाता है, उसी प्रकार मन को सत्संग की चोट से, स्वरवेद की चोट से, सेवा भाव से, साधना के अभ्यास से शुद्ध बनाया जाता है। इसको अच्छा से अच्छा बनाया जाता है। मन को सुधारा जाता है। हम सुधार कर सकते हैं। कानों से कल्याणकारी वाणियों का श्रवण करें। खूब खूब सत्संग होना चाहिए। ये जो दो कर्ण हैं, ये जो दो कान हैं, ये जैसे हमारे आत्म कल्याण में बड़े उपयोगी हो सकते हैं, हो जाते हैं। अगर इन कानों से श्रेष्ठ वाणियों का श्रवण नहीं किया, सत्संग का श्रवण नहीं किया, जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए उपयोगी है, उसका श्रवण नहीं किया, जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है, ऐसी वाणियों का श्रवण नहीं किया, सत्संग का श्रवण नहीं किया, तो जैसे ये कान ना होकर सांप का बिल हो जाए, सांप का बिल हो जाए। भोजन में विष मिला दे तो बच सकता है, बच जाता है। और कान में जहर घोल दे तो जैसे उसका बचना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा संगति श्रेष्ठ जनों की संगति हो, सत्संगति हो। सत्संगति सद्गुरु शरण, सेवा भाव विचार, उपकार गुरु पाठ है। उपकार गुरु पाठ है, यह विकर्म जग सार। तो बंधन से जो छूटने की योग्यता है, वो श्रेष्ठ वाणियों का श्रवण ही तो है। सद्गुरु के अनुभव से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की सद्प्रेरणा ही तो है। जितना अधिक सत्संग होगा, जितना अधिक स्वरवेद होगा, मंत्रों की ध्वनि गूंजेगी, जितना अधिक हम साधना के अभ्यास में दृढ़ होंगे, हम सबका जीवन अध्यात्म के पथ पर उतना ही तीव्रता के साथ गतिमान रहेगा। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। सत्संगति हमें संवारती है। स्वरवेद हमारे जीवन का विकास करता है। तन्मय होकर, शांत चित्त होकर हम सब सद्गुरुदेव के स्वरवेद के इन दिव्य स्वरों का श्रवण करते हैं। यह अमोघ वाणी है, साक्षात के धर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्मवाणी है। ये हमारे शुभ संस्कारों का उदय करती है, अशुभ संस्कारों को नष्ट करती है। ये हमारे विवेक को जागृत करती है, हमारे अंधेरे को छांटती है। तन्मय होकर, शांत चित्त होकर स्वरवेद के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लेते हैं। फिर हम आगे की तरफ बढ़ें। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। सृष्टि में देख विचित्र
सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। महर्षि याज्ञवल्क्य के पास राजा जनक बैठे हुए हैं। राजा जनक ने कहा, महर्षि मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं। मुझे उन जिज्ञासाओं का समाधान करना है। जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। एक की जिज्ञासा अनेकों का मार्ग प्रशस्त कर देती है। जिज्ञासा का अभाव ना हो। हमारे देश की उपनिषदें ऐसे ही बनी हैं। विश्व के वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक हमारे देश की उपनिषदों की गाथा गाते। गुरु के समीप बैठना, सत्संग करना, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर लेना, प्रकाश के साथ रहना, भारत का अर्थ ही है जो सदैव प्रकाश में ही रत है, जो अंधेरे को छांटता रहता है। तो जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। जिज्ञासा का अभाव नहीं होना चाहिए। ये जो शिष्य की जिज्ञासा है, वह जिज्ञासा किस लिए है? ये जिज्ञासा तो इसीलिए है कि संशय दूर हो जाए, ये भ्रम दूर हो जाए, ये भ्रम के बादल छट जाएं और हमें प्रकाश मिले। जिज्ञासा इसीलिए की जाती है। जिज्ञासा के पीछे एकमात्र जो कारण है वह शिष्य के, शिष्या के कल्याण की ही कामना है। वो अपना भ्रम दूर करना चाहते हैं, वो अपना संशय दूर करना चाहते हैं, इसीलिए पूछते हैं। अधिकार है उन्हें जिज्ञासा प्रकट करने का। जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। प्रत्येक जिज्ञासा का सम्मान होना, समाधान होना चाहिए, क्योंकि इसमें शिष्य के कल्याण का चिंतन है, शिष्याओं के कल्याण का चिंतन है। गुरु शिष्य संवाद के रूप में, गुरु शिष्य संवाद के रूप में ये हमारे देश की उपनिषदें हैं, जो अमूल्य धरोहर के रूप में ही स्थित हैं। मैं आपको बताऊं, उपनिषदों के इन्हीं अनेकानेक प्रसंगों को, लगभग 200 उपनिषदों के प्रसंग जो गुरु शिष्य संवाद के रूप में है, शिष्य की जिज्ञासा है, गुरु का समाधान है, ऋषि महर्षियों का समाधान है, ऐसी ही जिज्ञासाएं, ऐसे ही लगभग 200 प्रसंग स्वरवेद महामंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण किए जा रहे हैं। स्वरवेद महामंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण किए जा रहे हैं। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरुदेव भगवान ने उपनिषदों के ज्ञान के प्रति अपना अनुभव प्रकट किया है। उपनिषदों की कथा होनी चाहिए, स्वरवेद की वाणी गूंजनी चाहिए, वेदों के मंत्र गूंजे, साहब की वाणियां निरंतर गतिमान रहें। सद्गुरुदेव का यही संदेश है, सद्गुरुदेव का यही अनुभव है, यही आदेश है।
ऐसे प्रसंगों को स्वरवेद महामंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण किया जा रहा है। स्वरवेद के समस्त दोहे तो स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप सबों के सहयोग से, सेवा भावना से संपूर्ण स्वरवेद श्वेत मकराना संगमरमर पत्थर पर उत्कीर्ण किया जा चुका है, स्वरवेद महामंदिर की दीवारों पर लगाया जा चुका है। उपनिषदों के अनेकानेक प्रसंग स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ाने वाले हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनेकानेक श्लोक, साहेब की वाणियां, सत्य को कहने का जो सामर्थ्य, सत्य को कहने का जो सामर्थ्य साहेब की वाणियों में है, साहेब की वाणियों में उनका कालजयी व्यक्तित्व विद्यमान है। उन वाणियों को भी स्वरवेद महामंदिर की दीवारों पर अंकित किया जाना है, उस पर उकेरा जाना है। जो साखियां हैं, शब्द हैं, रामायणी हैं, वेदों के मंत्र जो ऋषियों के अनुभव से सहज प्रकट है। एक तरफ वेदों के मंत्र हैं, स्वर वेद के समस्त दोहे हैं, उपनिषदों के प्रसंग हैं, साहेब की वाणियां हैं, तो युद्ध के मैदान में अर्जुन की हताशा, निराशा और कुंठा को दूर करने के लिए युद्ध की भूमि में दिया गया ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। हम विचार करें, जहां दो सेनाएं एक दूसरे से युद्ध के लिए तत्पर हों, जहां दो सेनाएं एक दूसरे से युद्ध के लिए तत्पर हों, युद्ध की ऐसी भूमि में, युद्ध की इस भूमि में मन के नियंत्रण का उपदेश दिया जाता है, ब्रह्म विद्या के ज्ञान का उपदेश किया जाता है। यही तो भारत की विशेषता है। यहाँ युद्ध की भूमि में ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया जाता है। इति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अमुक अध्याय। तो प्रत्येक अध्याय योग परक है। यहाँ धर्म में युद्ध है, यहाँ धर्म में युद्ध है, और केवल धर्म में ही युद्ध नहीं है, युद्ध में भी धर्म है, युद्ध में भी धर्म है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य के पास राजा जनक बैठे हैं, कहते हैं महर्षि मेरे मन में कुछ इच्छाएं हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं, मैं आपसे उन जिज्ञासाओं का समाधान चाहता हूं महर्षि। महर्षि ने कहा कि आप अपनी जिज्ञासा प्रकट करिए, आप क्या जानना चाहते हैं। राजा जनक कहते हैं महर्षि हम किसके कारण देख पाते हैं, हम किसके कारण वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर पाते हैं, हम किसके कारण वस्तुओं को देख पाते हैं। महर्षि ने कहा अरे ये तो सूर्य है, ये सूर्य है जिसके कारण सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती है, रात्रि की कालिमा नष्ट हो जाती है। रात कितनी भी अंधेरी हो, प्रातः सूर्यदेव की किरणें रात्रि की कालिमा को क्षण मात्र में ही छिन्न भिन्न कर देती है, क्षण मात्र में ही छिन्न भिन्न कर देती है। ये सूर्य है
जिसके प्रकाश में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हो रही हैं। बाहर का जो दृश्य है वह प्रत्यक्ष हो जा रहा है। ये सूर्य आदित्य रूप से हमारे आंख के गोलकों में ही प्रविष्ट है। राजा पुनः पूछते हैं, महर्षि जब ये सूर्य ना हो तब किसके कारण हम वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर पाते हैं? तब हम किसके कारण वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर पाते हैं? तो महर्षि ने कहा, जब सूर्य ना हो तब चंद्र है, चंद्रमा है। चंद्र के प्रकाश में रात्रिचर्या को वह संपन्न करता है। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के पथ पर गतिमान है। वेद में ऋषि क्या कहते हैं? स्वस्ति पंथा मनुचरेम, स्वस्ति पंथा मनुचरेम, सूर्या चंद्रमसाविव। हे प्रभु, जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के पथ पर ही गतिमान है, निरंतर कल्याण के ही रास्ते पर गतिमान है। हे प्रभु, मैं भी सूर्य और चंद्र की भांति निरंतर कल्याण के ही पथ पर चलता रहूं, निरंतर कल्याण के ही पथ पर चलता रहूं। स्वस्ति पंथा मनुचरेम, सूर्या चंद्रमसाविव। जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के पथ पर गतिमान है, मैं भी उन्हीं की भांति निरंतर आत्म कल्याण के ही पथ पर गतिमान रहूं।